बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो बारिश के मौसम में गरम गरम मालपुआ खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। आज मैं बना रही हूँ कराची फूड स्ट्रीट का फेमस मालपुड़ा की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से घर में बनेगा। कम चीजें इसके अंदर जाती हैं, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे देसी पैनकेक भी कहा जा सकता है, और आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आपके घर वाले इसके गर्विदा हो जाएंगे। स्पेशली आपके बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा और बारिश के मौसम को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से टाइम जाया किए बगैर इस मजेदार और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाले मालपुड़ा को घर में बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ये मालपूड़ा बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 1 कप मैदा, और आधा कप मैंने यहाँ पर सूजी ली थी, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और यहाँ पर 1 कप जाएगी चीनी। अच्छा, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, लेकिन अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं मीठे को तो कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत अंडे जाएँगे, उसके अलावा 2 पिंच मैंने यहाँ पर फूड कलर लिया, ये ऑप्शनल है। नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है ना वो इलायची पाउडर भी इसके अंदर ऐड करते हैं, लेकिन जो कराची फूड स्ट्रीट का जो मालपूड़ा होता है उसमें वो लोग नहीं ऐड करते, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक शीरा तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी डाल दिया और 1 ही कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। अब हमने इस शीरे को पकाना है, यानी कि तब तक पकाना है चीनी जब तक अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। हमने 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस इतना पकाना है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और 3 से 4 बॉयल आ जाए, ताकि ये जो शुगर सिरप है ना वो अच्छे से पक जाए। तो अब ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और 3 से 4 बॉयल भी आ गए हैं इसके अंदर। तो ये हमारा जो शुगर सिरप है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। बस फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसको हम थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं। तो कुछ ही देर में जो ये शीरा था ना ये अच्छे से ठंडा हो गया था। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया मैंने और इसके अंदर हम डाल देंगे मैदा। उसके साथ ही इसके अंदर चली जाएगी सूजी। तो ये जो आधा कप सूजी थी ये भी हम डाल देते हैं। सूजी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये शुगर सिरप। तो थोड़ा-थोड़ा करके आप ऐड कीजिएगा, एक साथ आप बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। तो ये देखिए थोड़ा-थोड़ा करके मैं डालूँगी और इस तरह से मिक्स करूँगी। तो इस बैटर को ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। अगर गाढ़ा हो गया तो अच्छे से फैलेगा नहीं और एक जगह ही जम जाएगा, और अगर ज़्यादा पतला हो गया तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल बैलेंस्ड हो। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है शीरा डालने के बाद। अगर आपको लगे कि जो आपने शुगर सिरप बनाया है वो कम है तो आप थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बन गई है। अब इसके अंदर हम फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे स्ट्रीट फूड वाले हैं ना वो डालते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारा जो मालपुड़ा का बेस है ना ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस टाइम पे आकर आप इसको 2 से 3 दिन के लिए ना फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ये बेस हमारा रेडी हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर हम ये जो बैटर हमने तैयार किया ये डालेंगे। तो एक बड़ा जो चम्मच होता है ना सालन वाला, ये मैं 2 से ढाई चम्मच डाल दूँगी इसके अंदर। उसके बाद 2 अदद इसके अंदर अंडे जाएँगे, यानी जितनी क्वांटिटी मैंने ली है इसमें 2 अदद अंडे जो हैं वो काफ़ी रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं इसके अंदर। अब अंडों को हम इस बैटर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, बाकी का जो बैटर बचा है ना वो आप चाहें तो इसको एयर टाइट डब्बे में डाल के ना फ्रिज में रख लें और फिर 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंडों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और ये मालपुड़ा का जो हमारा बैटर है बिल्कुल रेडी हो गया। अब मालपुड़े को हमने फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप को जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने घर में कोई भी बर्तन को सिलेक्ट कर लें और उसी हिसाब से आप जो है ना ये बैटर उसमें डालें और उसके बाद फ्राई करते जाएँ। तो मेरे पास ये जो मेजरिंग कप था ना इसकी मदद से मैं सारे मालपुड़ा रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन और इसके अंदर डाल देंगे घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये मालपुड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, और जो फूड स्ट्रीट वाले हैं ना वो भी घी का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने ये हाफ कप जो है ना भरा है बैटर का, और ऊपर से हमने इस तरह से डालना है और ये खुद ही फैल जाएगा। अच्छा, ये जितना खुद फैलेगा ना इतना ही फैलना चाहिए, आपने चम्मच की मदद से इसको नहीं फैलाना, वरना इसकी शेप भी खराब हो जाएगा और मालपूड़ा भी खराब हो जाएगा। अब देखिए किनारे से ये पकना शुरू हो गया। तो बस मीडियम आंच में हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाना, वरना ऊपर से ये काला हो जाएगा और अंदर से जो है ना कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने इसको मीडियम आंच में पकाना है।
तो ये देखिए हल्का सा सेट हो गया ना। अब क्या करना है, हमने जो घी है ना वो थोड़ा थोड़ा ऊपर भी डालना है इसके, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसको दूसरी साइड से हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो एक तरफ से ये हो गया है, अब इसको दोबारा से हम फ्लिप करते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर। दूसरी साइड में भी मैं थोड़ा-सा और पका लेती हूँ, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मालपूड़ा रेडी हो गया है। बस 2 चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा घी है ना इसका निकल जाए। तो देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए आपने अच्छी तरह से इसका सारा घी निकाल देना है। तो ये मालपूड़ा रेडी हो गया। बस इसी तरह से मैं बाकी के भी फ्राई कर लेती हूँ और आपको फिर मैं प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट मालपूड़ा बन के तैयार है, जिसे हम मालपुआ भी कहते हैं। बिल्कुल ये फूड स्ट्रीट स्टाइल में बनकर तैयार हुए हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।